बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम अपने देखने वाले और सुनने वालों को ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करती हूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मीठी ईद के हवाले से आज मैं ठंडी और मीठी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैंने आज अपनी किचन में तैयार की है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलते हैं किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेना है और उसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1/2 लीटर मेरे पास दूध का है, ये इसमें शामिल कर दें। ये खुला दूध है, आप टेट्रा पैक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप इसमें चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आप चीनी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ बॉयल करने के लिए रख देंगे। यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर जो हम सूप वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं और इसका एक घोल सा तैयार कर लिया है। थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। दूध को बॉयल आ चुका है 5 मिनट के बाद, तो हमने ये जो घोल बना कर रखा था कॉर्नफ्लोर का, ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाएं और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और मज़ीद ये गाढ़ा भी हो जाए। और गाढ़ा होने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे चिल सा ठंडा करना है फ्रीज़र में। पहले आप इसको रूम टेम्परेचर पर ले आइए और बाद में इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने, तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, जिसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। और अब इसकी जो ऊपर वाली टॉपिंग है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तमाम को अच्छे तरीके से हम काट कर एक साइड पर रखते जाएंगे। अब यहाँ पर तमाम स्ट्रॉबेरी मैंने कट कर ली है। 1/2 स्ट्रॉबेरी हम एक शेकर वाले जग में डाल देंगे और इसका शेक तैयार कर लेंगे कुछ इस टाइप का। अब इसको हम साइड पर रख देंगे जब तक हम दूसरी इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मेरे पास 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम मौजूद नहीं है तो आम टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ना, वो उससे भी आप बना सकते हैं। इसको आप बीटर की मदद से इसको बीट कर लें यहाँ तक कि इसका साइज़ में दुगनी हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर क्रीम को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे बीट करते हुए। ये अच्छी खासी फ्लफ़ी भी हो चुकी है और ये साइज़ में दुगनी भी हो चुकी है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और इसमें हम जो हमने स्ट्रॉबेरियाँ शेक करके रखी थी वो इसमें ये जो पेस्ट है हमारा ये इसमें शामिल कर दें। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें स्ट्रॉबेरी शेक करते वक्त थोड़ी सी चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी हमारी बनकर तैयार होगी। अब जो हमने दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है, वो इसमें शामिल कर दें और जो हमने स्ट्रॉबेरीज़ बचाई थी उसके हम यहाँ पर छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे ताकि खाने में इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी क्रीम में अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। बहुत ही टेस्टी और बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। बाज़ार से इतनी महंगी आइसक्रीम लेने की अब ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो अपने बच्चों को घर पर ही बना कर दें और मज़े से इनको इंजॉय करवाएं। यहाँ पर तमाम मिक्सचर मैंने एक मोल्ड में शामिल कर दिया है। आप कोई भी एयर टाइट जार में इसको कन्वर्ट करके फ्रीज़र में रख सकती हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी वाला जो हमने शेक बनाया था वो रखा हुआ था, उसको इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल हमारी ये आइसक्रीम बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आपने रखना है इसको फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए, लेकिन अगर आप ओवरनाइट इसको रख देंगी तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर इसको कवर कर देना है। मैंने इसको कवर किया है केक पर जो हम पेपर लगाते हैं उससे और ऊपर से यहाँ पर शॉपर से। अगर आप चाहें तो इसका ढकने से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इसमें क्रिस्टल नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ तकरीबन ओवरनाइट के लिए। सुबह मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की जमी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है।
आराम से इसका ये पेपर है, हमने इसको उतार लिया है। बहुत मज़ेदार बनी है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखें और इसकी लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी है। इस तरह से आप आइसक्रीम घर पर तैयार करेंगे तो बाहर की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठंडी और मीठी ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगेन ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।